नमस्कार दोस्तों, रागिनी का राग आज लेकर आए हैं आपके फेवरेट ओझा साहब पर। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधा से गधा मिले मारे लाते लात। ये कहावत बेहद चर्चित है और आज हमें ये तब याद आई जब अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब आप खुद समझदार हैं, अवध ओझा यानी मास्टर जी, जो अब तक बीजेपी और कांग्रेस से सीट मांग रहे थे। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता मौकाटेरियन। जब इनकी हांडी की दाल कहीं नहीं गली तो मास्टर साहब केजू भैया की गोद में जा बैठे। यानी अब तक जो मास्टर साहब अरविंद केजरीवाल को गाली देते थे, उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, वो अब खुद शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल को ईमानदार बताने का काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओझा सर पहले मोदी को पसंद करते थे, फिर राहुल गांधी को पसंद करने लगे। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। और फिर इनकी पसंद इतनी जल्दी बदली कि ये केजरीवाल को पसंद करने लगे। खुद को गोंडा का राजा समझने वाले अवध ओझा अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी सेना के सेनापति नजर बने आएंगे, यानी उसका मार्गदर्शन करेंगे। यानी अब ये एक मुफ्त पर मुफ्त वाली जो बात है, केजरीवाल की जो नीति है, उसे शिक्षा में घोलकर दिल्ली वालों को पिलाएंगे। इस देश पर कैसे कब्जा होता है? यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। वो चंदा साहेब, कंपनी साहब, मीर जाफर साहब, हमको राजा बनना। अबे बोले बना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब समझ आया कि कैसे देश पर कब्जा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अवध ओझा ने बताया, और खुद उस गैंग में जाकर शामिल हो गए। जी हाँ, जो वीडियो आपने पहले देखा। खैर अब देखते हैं कि केजू भैया और गोंडा वाले झा साहब जो हैं वो दिल्ली में क्या गुल खिलाते हैं। राजनीति में एंट्री हो गई, गुल खिलना तो तय है। फिर मिलेंगे अगले रागिनी के राग के साथ। तब तक मुझे यानी रागिनी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी हो हल्ला।